जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एयर फोर्स जीके जीएस की इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने टोटली जीके जीएस के ही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ और इसमें मैं बताऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी है, इंग्लिश की, ग्रामर की, वोकैब की। नहीं देखी तो जाके देखना, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको एग्जाम में क्रैक करने में, आपका जो रिटर्न है वो क्लियर करने में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हेल्प मिलने वाली है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वायु सेना दिवस यानी एयरफोर्स जो डे है वो हर साल में किस तिथि को मनाया जाता है, यानी उसकी डेट क्या है। तो ये रहने वाली है हमारी 8 अक्टूबर। ठीक है, यानी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है कौन सा, एयरफोर्स डे। नेक्स्ट इसी के साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट हम बात करते हैं कि नेवी डे कब मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा 4 दिसंबर। ये हो गया नेवी डे। ठीक है, ये मैंने एयरफोर्स लिख दिया, ये हो गया 4 दिसंबर को नेवी डे। नेक्स्ट बात करते हैं आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो वो है 14 जैन को। राइट, तो ये तीनों आपको याद रखना है कि कब क्या मनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी बार ऐसा पूछ लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यानी जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो ये होता है हमारा ऑक्सीकार्बिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीकार्बिक एसिड। तो आपको अब मैं इसी में ये बताती हूँ कि आपको कैसी कैसी चीज़ें याद रखनी है। देखो, ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें आपको ना डेज वगैरह का ध्यान में रखना होगा कि इसमें आपको जितने भी डेज होते हैं, आप हिस्टोरिकल डेज के बारे में आप देख सकते हो, कोई भी लाइक वॉर वगैरह से रिलेटेड जो भी हो हिस्ट्री में, एंड जो इस तरीके से सेना वगैरह पर जो डिपेंड्स डेज होते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ वाइटामिन में, तो वाइटामिन में आप ये देख सकते हो कौन सी वाइटामिन से, जैसे इसमें क्या पूछा, रासायनिक इसका नाम, यानी इसके केमिकल्स नेम पूछा। ठीक है, एंड अभी आप इसमें ये चीज़ें देख सकते हो कि वाइटामिन सी से क्या चीज़ें होती है, क्या खाने से विटामिन सी मिलता है, या फिर कितनी कोई भी विटामिन क्या खाने से मिलती है, या फिर विटामिन सी से कौन कौन सी बीमारियां हमारी ठीक होती है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। तो देखो, अब इससे इस क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमारे जो स्पोर्ट्स में है ये कहाँ पर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, पहली बात ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की सबसे ज़्यादा नीड है। और इसी में ना आप स्पोर्ट्स में लाइक कौन से स्पोर्ट्स में कितनी प्लेयर्स का यूज़ होता है। जैसे हम क्रिकेट की बात करें, ठीक है, तो उसमें जैसे 11 होता है, वॉलीबॉल 6, इस टाइप से जितने भी हैं, तो उसमें सब में आपको यही चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कौन से क्रिकेट में कौन से स्पोर्ट्स में कितने ज़्यादा का यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है हमारा पटियाला में। ठीक है, ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी काजीरंगा नेशनल जो पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये है हमारा असम में। ठीक है, और इसी तरीके से आपको सारे याद रखने हैं कि कौन सा, जितने हमारे नेशनल पार्क है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। जैसे मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे जहाँ तक पता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आई थिंक 13 to 14 है, 13 है शायद, 13 to 14 है, आई एम नॉट कन्फर्म, देख लेना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, और कौन सा कहाँ पर है। वो सारे जैसे एक सींग वाले गैंडे का जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, इस तरह का आपको सारी चीज़ें याद में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये है टाइफाइड। मलेरिया नहीं होता, चेचक और एड्स वगैरह, तो इनके बारे में आप लोगों को थोड़ी थोड़ी ऐसे जानकारी रखनी है, क्योंकि साइंस है ना, तो वो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन साइंस में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ है कि पता सब कुछ होना चाहिए। ये तो हो गई हमारी साइंस की बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में क्या दिया हुआ है कि सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह यानी हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो ये तो सबको पता होगा, ये है शुक्र यानी वीनस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो है वीनस। और इसी में सबसे ज़्यादा आपको क्या याद रखना है, आपको ज्योग्राफी में याद रखना है प्लैनेट में ही सबसे ज़्यादा कोल्ड यानी सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट कौन सा है, सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है, सबसे पास में प्लैनेट कौन सा है सूर्य के नज़दीक में। और जैसे जो हमारा अर्थ है इसके नज़दीक में कौन सा प्लैनेट है, इसके दूर में कौन सा प्लैनेट है, सबसे दूर कौन सा है। ये सारी चीज़ें मेनली आप लोगों को बेसिकली याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, हल्का प्लैनेट कौन सा है, भारी प्लैनेट कौन सा है, लाइक दैट, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अच्छे से याद में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत के संविधान का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, ये सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप याद रखना। ठीक है,
नेहरू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। तो स्पेशली मैं कहूँगी कि आप महात्मा गांधी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेना, बिकॉज ऑफ कि मेरे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें समितियों वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं ना, तो जितनी भी समितियाँ हैं उनके बारे में कि किसने कौन सी समिति बनाई थी, किसमें कौन से मेंबर कौन कौन रहे थे, तो उस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने की इकाई क्या है, तो ये रहने वाले हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डीबी यानी डेसिबल होती है, ठीक है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि आप ऐसे सबकी यूनिट वगैरह याद रखने लगो कि जूल किसका होता है, वॉट किसका होता है, ये बहुत मुश्किल है आना, बट इस टाइप से आप क्वेश्चन को याद जरूर रख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पानीपत की लड़ाई का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस वर्ष में लड़ा गया, तो सबको पता है 1526, 1556, 1500, ये सेकंड था और ये थर्ड बैटल थी। और किस किस के बीच में हुआ था, कौन सी बैटल किसके बीच में होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों याद रखना, ठीक है। फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल एंड थर्ड बैटल। नेक्स्ट बात करते हो क्वेश्चन नंबर 10 और ये है हीराकुंड बांध यानी हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाया गया है, तो ये है हमारी महानदी पर, ठीक है। इस तरीके से आप डैम एक आध दो देख लेना, ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेना, देखने में क्या जाता है, क्योंकि आ भी सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो ये है लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कथकली किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस ये किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध है, तो वो है केरल का। मैं बताऊं तो मुझे ये है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फोक एंड क्लासिकल डांस, ठीक है, फोक एंड क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल दोनों डांसेस के बारे में बिल्कुल अच्छे से देख लेना कि कौन सा डांस कहाँ से है। स्पेशली मैं चाहूँगी कि आप शास्त्रीय नृत्य यानी जो क्लासिकल डांसेस हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना, और वैसे तो फोक भी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा बड़ा ये नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, वायुमंडल दाब यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा बैरोमीटर। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है ना कि साइंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने डाल दिया, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, भारत में सफ़ेद क्रांति यानी व्हाइट रिवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है, तो वो है डॉक्टर वर्गिन कुरियन, ठीक है। यहाँ पे वैसे डाक भी हो गया ये, डॉक्टर वर्गिन कुरियन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये हो क्वेश्चन नंबर 15, उसका राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है टोटली 6 वर्ष का, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा गलत है, ये डार्क इसमें भी क्यों हो जा रहा है, ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, बट ये होता है टोटली 6 वर्ष का, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो की थी जे थॉमसन ने। किस देश को उगते सूरज की भूमि यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, तो वो है हमारा जापान, ठीक है। और हमारे इंडिया में सबसे पहले जो धूप आती है वो कहाँ से आती है, वो आती है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है, वो सीपीयू। और इसमें कंप्यूटर का एक क्वेश्चन जहाँ तक फंसता है उसमें जैसे रैम वगैरह के बारे में, आप रोम सीपीयू के बारे में ये सब चीज़ें पढ़ लेना, और इसमें वो कॉपीज वगैरह होती है ना, कॉपी एक्स एंड वाई वगैरह, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रकाश वर्ष यानी लाइट वर्ष की मात्रक की दूरी क्या होती है, वो होती है मात्रक क्या होता है, वो होता है दूरी, इसकी यूनिट क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है। तो ये थे मेरे टोटली 20 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को भी दिए। और देखो, मेरा ये करवाने का मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें से सेम आएगा, बट एज इट इज मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं, जैसे बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखा आपने, इस तरीके से जितनी भी बुक्स हैं ना उनके बारे में आपको देखा, जैसे एक सचिन तेंदुलकर को बुक आई है, ठीक है, और एक ऐसी भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, जैसे महात्मा गांधी ने भी बुक लिखी थी, ऐसे भी 1 2 जो 4 बुक हो ना, उसे एकदम अच्छे से डीपली पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि बुक्स वगैरह के बारे में आ जाता है, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में स्पेशली पढ़ लेना, ठीक है। मैं पॉलिटी में बात करूँ, डीपीएसपी, मैं यहीं पे आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, डीपीएसपी डेट कौन सा डेट पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। और वैसे मेरी जीके जीएस की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके चेक ऑन करो, वो चीज़ें बिल्कुल आपको मैंने ये बताया कौन सा चैप्टर से, यानी जीके जीएस में यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब मैं भी पढ़ती थी मुझे भी कहीं से नहीं पता चलता था कि जीके जीएस में क्या आने वाला है, क्या रहेगा, क्योंकि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह क्या पढ़ें, हर में से एक एक क्वेश्चन ही आता है। मैंने यहाँ तक एक इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और यहाँ तक कि मैंने करंट अफेयर भी बताया है, एंड अदर सब्जेक्ट्स मैंने सारी चीज़ें मतलब स्टैटिक जीके के बारे में भी मैंने बताया है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने उसमें साइंस वगैरह सारी चीज़ें ऐड की हुई है, नहीं देखी तो वीडियो जाके चेक ऑन करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।